जय हिंद साथियों। और अभी बात करेंगे जो बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं, जिनका एक हफ्ते का आप प्लानिंग थोड़ा बताएं, क्योंकि एक हफ्ते का प्लानिंग और एक हफ्ते की आप डाइट बताएंगे, क्योंकि एक हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो चाहे बच्चा लास्ट टाइम में बहुत सारे लास्ट टाइम में ज़्यादा इंजर्ड हो पाते हैं, क्या लास्ट में कितने दिन ट्रायल देके जाना चाहिए, क्या हमारी भर्ती 2 दिनों बाद है और क्या हमको आज ट्रायल देना चाहिए? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस दिन दौड़ है, हाँ, हमने कहा कि हम पहले भी बोले हैं कि 2 दिन 2 दिन रेस्ट लेना है। हाँ, उससे पहले आप किसी दिन ट्रायल दे सकते हैं, हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ट्रायल देने से मानसिक रूप से लोग मजबूत होते हैं। ठीक है, जितना ट्रायल दीजिएगा उतना मानसिक डर जो होता है एक खत्म होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि दौड़ने के लिए तो हर दिन दौड़ेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रायल की बात आती है तो डर एक मन में होता है थोड़ा घबराहट सा। से। हाँ, कि शायद लगता है कि टाइमिंग में ना आएंगे या क्या होगा, या टाइमिंग में आते हैं फिर भी डरते हैं। तो वो क्या है कि जितना ट्रायल देंगे ना तो ये डर जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ट्रायल तो एक जैसे बेस्ट चीज ये है। भी तो होता है कि बच्चे जब जब ट्रायल थोड़ा बहुत देते हैं तो बहुत सारे बच्चे हम ये तो लड़के इंडियन आर्मी या बिहार पुलिस या अन्य फोर्सेस की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर चाहे उनकी फिर स्टेमिना, तो इंजरी की भी तो समस्या रहती है। नहीं, देखिए इंजरी आप तो रनिंग करवा रहे हैं हर दिन, हम भी देख रहे हैं, हम भी कई वर्षों से देख रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। रनिंग में इंजरी का एक बड़ा कारण होता है कि बच्चे जब कंपटीशन में अपनी क्षमता से अधिक एनर्जी लगाते हैं लास्ट टर्म में या दौड़ते समय में, जब मतलब 400 मीटर दौड़ा रहे हैं या रिले दौड़ होता है या छोटा शॉर्ट दौड़ होता है 100 मीटर का या 200 मीटर का, और पैर काम नहीं करता है और जबरदस्ती दौड़ना या पैर पटकाता है या दौड़ने की जैसे टेक्निक है उसमें कुछ कमियां, जैसे पैर कैसे रखना है, कैसे दौड़ना है, कहीं ना कहीं इंजरी का यही सब वजह होता है। हाँ, कि आप सही चीज को ना अप्लाई करके या पता ना होना सही चीज कि जूता सही दौड़ना नहीं कैसे, होता हाँ, है, या फिर जूता सही नहीं, पानी कम तो पीते इंजरी हैं। का ये है। दूसरा है इंजरी का एक पानी। हाँ, आपका बॉडी में पानी की कमी होगा तो हाँ, इंजरी होगा। लोग समझते हैं कि पानी का कमी गर्मी में होता है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा कमी पानी का ठंडा में होता है। भले ही बॉडी पानी कम जरूरत मांगती है ठंडा में, क्योंकि वातावरण ठंडा होता है, लेकिन आप पीते कितना है? ठंडा में बहुत कम लोग पानी पीते हैं, तो इसलिए पानी का ज्यादा एक चीज तो हम ठंडा में ही होता है। विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि सबसे इंजरी यदि बच्चों की होती है तो ठंड में ही होती है। ठंड में, गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में कभी कभी डिहाइड्रेशन के कारण इंजरी होता है, क्योंकि बहुत गर्मी होने पर, और तब भी जब पानी अगर मेंटेन नहीं कोई कर पाया, ऐसे तो जनरली क्योंकि शरीर मांगता ही इतना पानी है कि लोग उस समय 5-6 लीटर पानी पी ही लेते हैं। मैंने जो भी जिनका फिजिकल है एक हफ्ता पहले दोनों टाइम तो रनिंग नहीं करना चाहिए, वन टाइम रनिंग करना चाहिए एक हफ्ता पहले से, लगभग 10 दिनों से दोनों टाइम रनिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज कि उसमें मैं मेरे समझ से 3-4 दिन 5 दिन पहले जो ट्रायल दे लिए वही दे ली, 1-2 दिन ऐसे ही नॉर्मली रनिंग करे, फिर 2 दिनों का रेस्ट लेना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि पता नहीं खुदा ना खास्ता लास्ट ट्रायल आज दे रहे हैं फिर 2 दिन का रेस्ट ले रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा पूरा एफर्ट लगाए, हो सकता है कि कोई नया दर्द हो जाए, सीन पेन हो, एंकल में कहीं, घुटने में कहीं आ गया, पूरा एफर्ट। आदमी तो क्या होता है कि ट्रायल में ये सोच के दौड़ता है कि अरे आज इतना, आज जो भी टाइम आ रहा है, जिसका 5:40 भी आता हो, जिसका 4:40 भी आता हो, जिसका 3:40, हर व्यक्ति यही सोचता है हर अगला ट्रायल में कि हमारा टाइमिंग कुछ कम हो जाए। हाँ, पूरी एफर्ट लगा कर दौड़ता है। ये नहीं सोचता है कि चलो मेरा 3:40 आ रहा है तो क्या हमको कोई मेडल थोड़े लेना है, इतना में आता है 4:15 टाइम दिया, इतनों पे भी काम हो जाएगा इतना में। लेकिन नहीं, वो सोचेगा कि 3:40 से भी कम आया, जब 3:30 भी आएगा, 3:20 भी आएगा तो फिर ये सोचेगा कि इससे भी थोड़ा कम आए, 3 मिनट में भी मारेगा तो फिर भी सोचेगा इससे भी थोड़ा कम है। ये होता है क्योंकि प्रयास ही उसी लिए किया जाता है, प्रयास ही उसी लिए नेक्स्ट स्टेप अगले दिन जब दौड़ने जाते हैं तो लगता है कि पहले से कुछ बेहतर आज करेंगे, बेहतर करेंगे। हाँ, तो ये चीज माने एक हफ्ते का। बाकी थोड़ा सा डाइट बता दीजिए, क्योंकि लड़कों का देखिए अभी 5 बजे से वहां पे 4:30 बजे भी रिपोर्टिंग दे रहा है, और उसके बाद से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक ले बच्चों का जो शिफ्ट मिला है, तो ग्राउंड में जाए तो देखिए तो 5, 6, 7, 8 बजे तक तो कोई नॉर्मली जो जैसे रहते हैं वैसे कुछ लेना नहीं है, लेकिन जैसे ही 10-11 बजता है तो बच्चों को तो कुछ तो लेना पड़ेगा।
तो 10-11 नहीं, मतलब कि सुबह जो मॉर्निंग में 5 बजे रनिंग करते हैं, जो भी बच्चे 5 या 6 बजे करते हो या 7 बजे करते हो, तो 7 बजे करते हैं तो कम से कम 8, साढ़े 8 या 9 बजे के आसपास, मतलब यहाँ समाप्त होने जब तक मतलब फिजिकल का जो भी वर्क है वो समाप्त होने के बाद जैसे चना मूंग वगैरह तो खाना ही वो खाना ना, है। वो तो जैसे एक हफ्ता पहले तो छोड़ भी तो देना है, 2-4 दिन पहले, क्योंकि उससे भी लूज मोशन की संभावना चना होने से थोड़ा बहुत होती नहीं, है। जो जैसे रेगुलर खा रहा है उसको नहीं होगा, जो रेगुलर हाँ, खा रहा है, 1-2 लेकिन दिन फिर भी पहले आदमी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, हाँ। मेरी समझ से। तो जैसे लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चों को हम लोग खुद मना कर देते हैं कि 2-3 दिन 4 दिन पहले छोड़ दो। तो 2 चना दिन वाना। देखिए, 2 दिन तो रनिंग भी आप छोड़ रहे हैं, हाँ हाँ। एक आध दिन पहले छोड़ दीजिए खाना। 3 जैसे दिन वो एक- बात नहीं, जैसे भर्ती प्रक्रिया, जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही, बच्चों का फिजिकल चल रहा है, तो वो जैसे भर्ती में जाए, जैसे हम आज दौड़ने, मेरा आज 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो हमको आज सुबह क्या खा के लाइन में लगना चाहिए? देखिए, तब अगर आज सुबह 9-10 बजे है तो जैसे रसगुल्ला खा लीजिए, उजला उजला वाला, हाँ और एक आध सेब खा सकते हैं। हाँ। और अब डिपेंड करता है, अगर 4-5 छेना खा लिए हैं और एक सेब खा लिए हैं तो फिर और एक्स्ट्रा कुछ खाने की जरूरत नहीं। ज्यादा खाने से भी बचना चाहिए, पेट में दर्द होने का। हाँ, पेट में दौड़ते समय दर्द होने की भी संभावना रहती है। पानी भी ज्यादा और नहीं खाना भी है तो अगर हमारा 10 बजे है तो 7 से 8 के बीच में खा के फिट हो जाएगा। हाँ, फिट हो, 1-1.5 क्योंकि घंटे 2 को घंटा, एडजस्ट हो हाँ, जाए। 2 2 घंटा, कम हम से कम 2 घंटा 3 घंटा पहले। और दूसरा चीज, जब ज्यादा आप खा लेते हैं तो एक बार फ्रेश हो लीजिए। यदि 11 बजे किसी का रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे है, तो वो एक बार रनिंग करने हाँ, से पहले जितना फ्रेश हो लेंगे तो आप उतना रनिंग करने में मजा आएगा। हाँ, उतना बढ़िया, पेट खाली ही रहना चाहिए। और एक दिन पहले तो नॉर्मली खाना खाना चाहिए। देखिए, एक दिन जैसे पहले बार बहुत बता सारे रहे- बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि जाएंगे उस दिन ग्लूकोज पिए, कि इलेक्ट्रॉल पिए, कि डाक पिए। उस दिन ही लेकिन सब- हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉल पीना भी है हाँ। तो आप एक दिन पहले कम से कम 2 इलेक्ट्रॉल पी लीजिए। दो मुंह ग्लूकोन डी सूखने- नहीं, ठंडा की नहीं, ग्लूकोन डी कभी नहीं पीना चाहिए। हाँ पीना भी है तो इलेक्ट्रॉल पीजिए। हाँ इलेक्ट्रॉल आप 2 पी लीजिए, जिससे हाँ, ठंडा एक का- दिन पहले। एक दिन पहले, उस जैसे दिन नहीं पीना। नॉर्मल जैसे पानी। बच्चे का एक क्वेश्चन यहाँ पे याद है, क्या रेड बुल पी के दौड़ना चाहिए? हम लोगों को तो हंसी आता है। देखिए, ये सब चीज मानसिक हाँ। कुछ नहीं है। रेड बुल पीने से अगर कोई दौड़ निकल जाता तो सब लोग पी लेता, हम सब पीने और रेड बुल पीने से दौड़ निकलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे हाँ, जो भी है उससे पॉजिटिव है कि आप मन को पॉजिटिव रखिए। वो सब खाने पीने से कुछ नहीं होगा। अगर खाल पी लेने से दौड़ता तो उसे डॉक्टर भी बोलता कि जाओ खाने से ये पी के दौड़ना, ये पी के दौड़ना, प्रैक्टिस। ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े बड़े धावक का देख लीजिए, अगर किन्हीं का ये निकल जाए कि दौड़ने से पहले इस टाइप का कोई भी चीज लेते हो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी रेड बुल एनर्जी जो भी है वो इलेक्ट्रॉल पहले लिया जाता है। यूज किए हम। इलेक्ट्रॉल तो देखिए, इलेक्ट्रॉल सब लोग जानते हैं कि जो पानी का स्तर है मेंटेन करता है बॉडी का, हाँ। या किसी तरह का कमी जो है बॉडी को पूरा करता है। ये आप डॉक्टर भी सजेस्ट करता है। हाँ। डिहाइड्रेशन में हम लोग पीते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब है कि डिहाइड्रेशन एक वही डिहाइड्रेशन नहीं होता है जो हम दिन भर बाथरूम से दौड़ते भागते हैं। हाँ। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपका ओट सूख रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन है। हाँ, गला सूखा। अब मात्रा कम है उसका, हाँ। तो एक दिन पहले 2 इलेक्ट्रॉल रखिए, दिन भर में 2 लीटर पानी में पी जाइए शाम तक। रात के फिर नहीं पीना, ये नहीं कि रात के पी रहे हैं तो फिर खांसी सर्दी हो जाएगा। मतलब 5 बजे तक समाप्त कर देना इसको। 2 पी लिए तो अगले दिन इसका प्रभाव ये रहेगा कि अगले दिन सुबह आपको मुंह या किसी तरह के बॉडी में वीकनेस फील नहीं होने लगेगा। हाँ, वीकनेस नहीं आएगा। जैसे क्या होता है कि आप कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तो लगता है वीक हो गए हैं, पानी नहीं पीते हैं, हरासमेंट हो जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉल पी लीजिए तो आपको बैलेंस कर देता है। तो वो तो एक दिन पहले अगर पीते हैं ना तो अगले दिन थोड़ा एनर्जी आपको देगा। हाँ, तो ये हम कहेंगे, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि पीना ही है। मतलब जो इच्छुक रहते हैं या किन्हीं को थोड़ा सा कमी फील होता है तो वो कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है। मन में इससे ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ पे प्रभाव पड़ने वाला है। ये भी आप मन पर प्रभाव पड़ेगा, शरीर का लगेगा कि हाँ फील है। बहुत लोगों को लगता है ना कि हम ये खा लिए हैं या ये चीज कर लिए हैं तो फील होने लगता है और दौड़ने लगता हाँ, है। जैसे पूछता है सब बच्चा कि कौन टैबलेट खा ले, कौन इंजेक्शन क्या करे, ये तो माइंड फील होने लगता है कि लिया है ना तो ये कर पाता है। कोई टैबलेट नहीं, कोई सुई नहीं, सिंपल टैबलेट सुई सब आपका मनोबल है। मनोबल है, मन है। मन को बरियार रखिए। और रनिंग क्या है, रनिंग का तो कहा ही गया है कि मन ही सब कुछ है। आप अगर चाह रहे हैं तो पैर रुक जाएगा,
बढ़ता ही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है, हारता मन ही ना है, पैर थोड़ी हारता है। मन कह देता है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, तो पैर रुक जाता है। तो उसको बचाइए, उस मन से जीतिए। और 2 मिनट 4 मिनट का बात है, अगर अंतिम 2 मिनट माने टोटल आपको 4.25 में आप 2 मिनट तो बढ़िया से दौड़ जाइए। हाँ। बीच का जो 1 मिनट है वही हारता है। और उसी को जीतना है 1 मिनट। और फिर अंतिम तो आपको लक्ष्य नजर आने लगेगा, तो 1 मिनट आप तो दौड़ ही जाइएगा। उसमें कोई रुका है अभी तक? वो बीच का जो 1 मिनट होता है ना, वही हारता डिफिकल्ट होता है। और उससे बच जाइएगा तो आपका रनिंग पास तो जैसे रात में फिर बच्चे खाना कौन सी एकदम रोटी खाएं और कोई साधारण सब्जी खाएं। कोई साधारण मुर्गा चलेगा? कभी नहीं। चीके हार्ड भोजन तो करना नहीं, पनीर, चिकन, मीट, नॉनवेज कुछ नहीं, अंडा छूना नहीं। 1 दिन पहले से अंडा बहुत गैस बनाता है। हाँ, और चिकन वगैरह नहीं खाना, ये सब कुछ नहीं। सिंपल कीजिए, सब्जी वगैरह खाइए। सब्जी में हरा सब्जी जो खाइए, कुछ भी, लेकिन ये सिंपल खाइए। और 1 गिलास दूध पीजिए, सो जाइए आराम से, सुबह आराम से फ्रेश होके। हाँ, लेकिन उस दिन एकदम जितना अर्ली सो जाइए, मतलब जितना पहले सो जाइए, 7 बजे 8 बजे 9 बजे। नींद भी टूटती है रात में, लगता आएगा भी नहीं अच्छे से नींद नहीं आता। दूसरी चीज की जल्दी सो जाइएगा तो अच्छा नींद आ जाएगा, तो मन शरीर फ्रेश रहेगा। हाँ बच्चे गलती ये भी करते हैं, उस दिन जैसे पिक्चर नहीं देखना। ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं 1 बजे रात तक सिनेमा देखना, नहीं, ये नहीं करना है। कुछ भी नहीं देखना, मोबाइल यूज नहीं करना उस दिन। आराम से बॉडी को मैंने रिलैक्स। 8 बजे के बाद 9 बजे से पहले मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दीजिए और खुद उसके बाद देखते रहिए अपनी सफलता पाने के बाद से। अब फिर उसके बाद सुबह डायरेक्ट उठिए सो के, अब फिर जाइए आराम से। तो साथियों देख रहे थे, भर्ती चल रही है, हम लोग छोटे छोटे बातों पर भी विचार कर रहे थे, बता रहे थे। बच्चे क्वालिफाई भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी। जो मेहनत किया वो क्वालिफाई करेगा, आप भी मेहनत किए, आप ही क्वालिफाई करेंगे। पूरी टीम गुरुजी की ओर से, और यहाँ पर उपस्थित है रिंकू भैया, इनके पास हम आए थे आप ही लोगों के लिए स्पेशल, ताकि आप मोटिवेट हो सको। ताकि क्योंकि मोटिवेट करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, डिमोटिवेटेड जो करते हैं बच्चों को, वो लोगों की संख्या ज्यादा होती है। और अब बच्चे भी यही काम करते हैं कि जो बात आदमी अच्छा बोलता है उसकी बात को जल्दी नहीं पकड़ते, लेकिन जो कुछ ऐसा बात कोई बोले तो उस पर तुरंत उसको लगता है कि हाँ ये सही है कह रहे हैं। तो ये इन चीजों से बचिए आप लोग, मोटिवेटेड रहिए और आप खुद को मोटिवेट करते रहिए कि नहीं मैं कर लूंगा। ये मत सोचे वो कह रहा है ये टाइमिंग ये आ गया तो मेरे से नहीं होगा। आप ही से होगा और किसी से होने वाला नहीं। लोग अब सरकार आपको बुला रही है तो आप ही का होगा, आपका रिजल्ट हुआ तो आप ही का होगा, टेंशन नहीं लेना। जिद रखिए, काहे नहीं होगा। जिद अगर रहेगा तो होगा। कम दौड़े बेसी दौड़े क्या दौड़े वो सब कुछ नहीं, उस दिन यही जिद रखना है कि परीक्षा में मायने ये नहीं रखता है कि आप कौन सा बुक पढ़े हैं, क्या क्या किए हैं, कितना दौड़े हैं, क्या किए। बस जो है, मान लीजिए एग्जाम में 100 क्वेश्चन, थोड़े पूछेंगे तू लूसेंट पढ़ा है कि तू कौन बुक पढ़ा है कि क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। क्वेश्चन आएगा जिसको में जितना क्षमता है वो टिक मार के जो एक स्कोर जाता है उसमें से आपको रिजल्ट लाना है। उसी प्रकार ये दौड़, आप कहाँ दौड़े हैं, कितना दौड़े हैं, कैसे दौड़े हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप नहीं दौड़े हैं। मायने ये रखता है कि आप 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर आते हैं, यही मायने रखता है। तो चलिए, अक्सर लोग आपकी सफलता को ही देखते हैं, लेकिन हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए कि असफलता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। और असफलता मिलने के बाद जब फिर आदमी सफल होता है उसका मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि फिर वो इंसान समझ पाता है जीवन में कि हाँ, जीवन में जब असफलता मिलती है तो लोगों पे क्या, धूप के बाद ही छाव का धूप, हाँ धूप जब तक नहीं, सही बात है, धूप जब आप तभी छाव का मजा आएगा, पेड़ के सहारा लीजिएगा, कोई झोपड़ी के सहारा लीजिएगा, तब आनंद आता है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, अभी बाप रे बाप, अभी धूप का हम लोग इंतजार करते हैं, एकदम अभी छाव में ढुके हुए निकले, जैसे सूर्य भगवान थोड़ा सा अपना प्रकाश छोड़ेंगे आदमी निकलने लगता है। तो सही बात है। तो चलिए, विशेष कुछ नहीं, बस यही कहेंगे कि फिर हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं, नई सोच, नई उम्मीद, नई जोश, नई उमंग के साथ, और कुछ फिर नया बताने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।